हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मई के 3rd वीक की। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 3rd वीक ऑफ मई। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। किंग ऑफ कप्स, judgment, Seven of Swords, the Moon. So Capricorns, with this King of Cups, अगर आप ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्योंकि यहाँ द मून है। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे द मून के साथ आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यहाँ पे हिडन एनिमीज हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके बीच में कोई झगड़े करवाने की कोशिश करें, कोई चीजों को मिस इंटरप्रेट करे। ओके, अगर आप मैरिड नहीं भी हैं तो भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं कि कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके झगड़े कराने की कोशिश करें, स्पेशली अगर आप थर्ड पार्टी में हैं विद अ मैरिड पर्सन। अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ थर्ड पार्टी में हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई आपके झगड़े कराने की कोशिश करे। बट यहाँ पे है जजमेंट का कार्ड। यहाँ पे आप थोड़े बिटर हो जाएंगे, आप अपनी तरफ से बोलना शुरू करेंगे कैप्रिकॉर्न और अपनी बात रखना शुरू करेंगे। बट यहाँ पे अगेन जजमेंट का कार्ड है, तो हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है जिसके साथ भी आप थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं, ये आपको अपना जजमेंट सुना दे, किसी तरीके की बात बोले कि तुम इस पॉइंट पे रॉन्ग हो जबकि आप नहीं हैं, और आप पे किसी चीज का ब्लेम आ जाए तो फिर आपको यहाँ पे बहुत इरिटेट होता हुआ देख रही हूं मैं विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स। आप ये सॉर्ड्स कैरी कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप चीजों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन बातों को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो ये बिटर आर्ग्यूमेंट में निकली। ठीक है, आप इन सबको छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर ये जो फीलिंग है ये आपको छोड़ नहीं रही। शायद आपको इंसल्टेड फील हो रहा है या आपको इग्नोर्ड फील हो रहा है क्योंकि आपको बिना बात के ब्लेम किया गया और आपके बजाय आपके जो ये हेटर्स हैं इनकी बात ज्यादा सुनी गई। आपके पार्टनर ने आपसे ज्यादा तवज्जो उन लोगों को दी जो आपके बारे में बुरा बोल रहे थे, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उन्होंने आपको ब्लेम दिया। इस चीज को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और जजमेंट के कार्ड से हो सकता है कि आपको कुछ रफ सुनने को मिले। इनफैक्ट कैप्रिकॉर्न, आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई क्रॉस वॉचर है और उनके पार्टनर कैप्रिकॉर्न है तो कैप्रिकॉर्न के अंदर भी ये टेंडेंसी हो सकती है कि वो मिसअंडरस्टैंड कर ले किसी को, किसी के कहने पे, और कुछ हार्श बोल दे जिससे उनका पार्टनर जो है अपसेट फील करने लगे। ठीक है, ये आपके साथ वर्क प्लेस पे भी सिचुएशन हो सकती है। कोई कुछ बोलेगा एंड अपर अथॉरिटी उसकी बात सुन सकती है, हो सकता है आपको कुछ बोल दे एंड आप उस चीज को लेकर सैड हो जाएंगे। वैसे ये जनरल रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, रिवर्स एनर्जी में भी रेजोनेट कर सकती है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं और अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल मिल जाएगा। चलिए और देखते हैं 4 कार्ड्स आपके लिए क्या है कैप्रिकॉर्न्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स। ऐसा हुआ क्यों कैप्रिकॉर्न? क्योंकि कोई है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ।
जो आपके रिलेशनशिप पे बहुत नजर बनाए हुए हैं, जो आपके रिलेशनशिप को बहुत क्लोजली देख रहे हैं, स्पाइंग। ठीक है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल हो सकती है। यहाँ पे कोई आपके रिलेशनशिप पे पूरी तरह से टेलीस्कोप लेके नजर बनाए हुए हैं कि उनको एक मौका मिले और वो किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें। वेदर यू आर मैरिड, अनमैरिड या कुछ भी है आप, अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे सिचुएशन ये हो सकती है कि आप किसी को अप्रोच करें और आप जिसको अप्रोच करें उसने आपके बारे में पहले से कुछ एक आइडिया बना रखा है किसी के ओपिनियन पे, किसी के कहने पे। तो यहाँ पेज ऑफ सॉर्ट्स से साथ ये है कि अगर कोई भी आपके रिलेशनशिप को जो कि पास से देख रहा है, हो सकता है वो आपके वीक पॉइंट्स पकड़े और उसका वो एडवांटेज लेने की कोशिश करे। ठीक है, यहाँ स्पाई दिख रहा है, स्पाइंग फॉर द रॉन्ग रीजंस। चलिए अब देखते हैं कि और आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं, कैसे कौन। The Lovers, Ace of Wands, Seven of Pentacles. ओके, सो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो है द लवर्स का। तो ये जो भी पर्सन है पेज ऑफ सॉर्ट्स के साथ, चाहे जितनी कोशिश करें, जितने डिफरेंसेस लाने की कोशिश करें, इन दी एंड आप फिर से अपनी चीजों को सॉर्ट आउट करके फिर सेम पेज पे आ जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है विद द लवर्स कार्ड के साथ। सो यहाँ पे ये पर्सन चाहे जो कोशिश करें, जितने भी आपके बीच डिफरेंसेस लाने की कोशिश करें, वापस से ये पर्सन आपके पास रिकॉन्सिलेशन के लिए आएंगे। मतलब जो आपके पार्टनर है वो कुछ बोलेंगे और उनको समझ में आएगा कि उन्होंने जो जजमेंट दिया था वो गलत था, आपको बिना बात के ब्लेम किया गया, और फिर वो वापस आएंगे आपके पास और आपको पैम्पर करने के लिए, नर्चर करने के लिए। यहाँ है एस ऑफ वॉन्ड्स, आपको फाइनली एक रिलीफ मिलेगा कि जैसे चीजें होनी चाहिए थी अब फाइनली वैसे हो रही हैं। फाइनली आपके पार्टनर ये समझ गए कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई या मिसगाइड किया गया। ठीक है, और फिर से आपके बीच में एक रोमांटिक बॉन्ड डेवलप होगा, एक रोमांटिक कनेक्शन फिर से आपके बीच में यहाँ शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वही अट्रैक्शन, वही चार्म। ओके, क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो तुरंत रियलाइज करेंगे इस चीज को। विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी चीज के वेट में लग रहे हैं। आप शायद इसी चीज के वेट में थे कि आपके जो पार्टनर है वो इस चीज को कब रियलाइज करेंगे कि यहाँ आपकी कोई गलती नहीं थी या नहीं है। एंड इसी वीक में सारा ड्रामा होगा और शायद इसी वीक में वो खत्म भी हो जाए, आपके पार्टनर को ये पता भी चल जाए कि यहाँ आपकी गलती नहीं है और क्या किसकी गलती है, सारी चीजें। तो ये एक ड्रामेटिक वीक हो सकता है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द 3rd week of May. Lady Portia, Divine Order. Do what you feel is right. An important lesson is unfolding. तो कैप्रिकॉर्न, आपको ऑरेकल कह रहा है कि जो आपको सही लगे आप वो कीजिए। An important lesson is unfolding. आप इससे कुछ सीखेंगे, एक बहुत बड़ा लेसन आपको मिलेगा इससे सीखने को। आप खुद चीजों को बिगड़ता हुआ और बनता हुआ देखेंगे इस वीक में। ओके,
और अगर आप शांत बैठ के चुपचाप बस देखते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे चीजें अपने आप यूनिवर्स कर रहा है और कैसे कैसे चीजें लाइन में अपने आप आती जा रही हैं। ओके, सो आपको बस वही करना है जो आपको सही लगे। ये थी आपकी रीडिंग 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।